अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद जवाद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे। तो आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और आप बाकी जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट देख लें, उसमें क्या लिखा हुआ है। राइट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल इन डी, एम एंड एस। ठीक है, डी फॉर डिग्री, एम फॉर मिनट एंड लास्ट जो है सेकेंड्स। कि हमने जो वैल्यू डिग्री में गिवन है यानी कि डेसिमल में गिवन है, इसको हमने डिग्री, मिनट एंड सेकंड के अंदर चेंज करना है। क्योंकि पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें कुछ जगह पे डिग्री में या मिनट्स में होती थी, तो हम डिग्री, मिनट और सेकंड में लेके आते थे। ठीक है, तो अब ये डेसिमल में है क्योंकि डिग्री में से, तो इसको हम चेंज करेंगे डिग्री, मिनट और सेकंड अलग-अलग। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट जो है वो ये यहाँ पे हमारे पास है 60.125 डिग्री। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास सबसे पहले हम इसको मिनट में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक जो हमारे पास डिग्री होता है वो कितने मिनट्स के इक्वल होता है, 60 मिनट के। ठीक है, तो आप क्या करें, आप 60 मिनट्स डिग्री को अलहदा कर लें और 0.125 डिग्री को जो है वो अलहदा कर लें। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हमने डिग्री को जो है वो मिनट्स में चेंज करना है। तो आपको याद होना चाहिए कि डिग्री जो है वो बड़ा यूनिट है जबकि मिनट छोटा यूनिट है। हम 0.1265 को जो है वो 60 मिनट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सिंपल आप कैलकुलेटर के ऊपर 0.125 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। ये आपके पास फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, तो इसको डेसिमल में करने के लिए अब यहाँ पे S2D लिखा हुआ है, उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास डेसिमल में आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आता है 60 डिग्री प्लस 7.5 मिनट। ठीक है, अब फिर दोबारा डेसिमल आ रहा है, मतलब मिनट में आ गया। तो अब हम यहाँ पे उसी तरह ऊपर वाली की तरह 7 मिनट अलहदा कर लेंगे एंड 0.5 जो मिनट है वो अलहदा हो जाएगा। ठीक है, अब मिनट्स को चेंज करने के लिए हमने डिग्री उसमें सेकंड में लेके जाना है। तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आपके पास 30 आ जाएगा, यानी कि 60 डिग्री प्लस 7 मिनट एंड 30 सेकेंड। ठीक है, अब ये प्लस को हटा दें क्योंकि ये ऐड नहीं हो सकते कि गलत गलत यूनिट्स आ गए। तो ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी डिग्री, मिनट एंड सेकंड। 60 डिग्री, 7 मिनट एंड 30 सेकंड्स को जब हम डेसिमल में करेंगे तो हमारा ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है वो भी सेम है, लेकिन इसमें आपने हमेशा ध्यान रखना है, सबसे पहले आपने वैल्यू जो है वो डिग्री में लेके आनी है, उसके बाद इसको फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है वो लिखी हुई है 135.375। तो बहुत से स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट जो है वो 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट अलहदा कर लेते हैं, फिर सेकंड जो अलहदा कर, लेकिन ये ऑलरेडी सेकंड्स में वैल्यू गिवन है। तो आप इसको पहले डिग्री में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो चेंज करेंगे इसको उसमें बाकी जो डिग्री। ठीक है, तो आपको पता है कि एक डिग्री के अंदर जो है वो 3600 सेकंड्स होते हैं। तो हम इसको 3600 सेकंड से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 135.371 135.375 डिवाइडेड बाय 3600। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आता है 0.0376। आप 3 डेसिमल तक लिख लें। अब ये वैल्यू हमारे पास डिग्री में आ जाएगी, तो इसमें ज़ीरो जो है वो डिग्री ऑलरेडी इधर कर लें। 0.0376 को मल्टीप्लाई करवा लें 60 मिनट्स के साथ। ठीक है, ताकि ये मिनट्स आ जाए, मल्टीप्लाई बाय 60। आंसर जो होगा उसी को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 डिग्री प्लस 2.256 का है। ठीक है, तो ये मिनट्स आ गए। अब मिनट्स आ गए हमारे पास, अब हम इसको सेकंड में लेके जाएंगे। तो 0 डिग्री 2 मिनट्स अलहदा 0.256 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 सेकंड्स के साथ। ठीक है, तो इसी आंसर को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 0.256 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 15.36। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे, सिर्फ 15 लिख लेंगे क्योंकि सेकंड
15 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है 0 डिग्री 2 मिनट्स एंड 15 सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है। इसमें वैल्यू जो है वो मिनट में गिनवाना है, तो इसको हमने डिग्री मिनट सेकंड में लेके आनी है। तो सबसे पहले हम इसको डिग्री में लेके आएंगे ताकि ये डिग्री में आ जाए। तो डिग्री में लेने के लिए हमें पता है कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। तो डिवाइडेड बाई आप 60 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो डिग्री में आ जाएगी। ठीक है, तो आप सिंपल डिवाइड करें 60.85 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.014 ठीक है, यहाँ तक कर लें। उसके बाद आप ये डिग्री में आ गई तो इसमें से 1 डिग्री अलहदा एंड 0.14 फर्स्ट टाइम में मैंने आपको अलहदा करके दिखाया था, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं 60 मिनट। ठीक है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करें 0.0141 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.86। ठीक है, 0 पॉइंट यानी कि 1 डिग्री प्लस 0.846 जो है वो मिनट्स आ गए। अब उसके बाद इन मिनट्स को चेंज कर देंगे सेकंड्स में, ज़ीरो अलहदा हो जाएगा। ठीक है, प्लस 0.846 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 सेकेंड्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 60, ये हमारे पास आंसर आ जाता है 50.75। तो अब इसको राउंड ऑफ करके अगर लिख दें 51 तो ये भी सही रहेगा। ठीक है, 55 मिनट्स 1 डिग्री 0 से मिनट एंड 51 सेकेंड्स। ठीक है, तो 1 डिग्री 0 मिनट एंड 51 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद लास्ट वन और फर्स्ट वाला जो एक जैसे हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वैल्यू जो है वो डिग्री में है, तो आप सिंपल यहाँ से 255 अलहदा कर लेंगे। ठीक है, डिग्री प्लस 0.45 डिग्री को जो है हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 मिनट्स के साथ। ठीक है, ये कुछ नहीं है, तो आप 0.46 को वो सॉरी 45 को मल्टीप्लाई करें 60 के साथ, हमारे पास आ जाएगा 27। ठीक है, तो 250 डिग्री 255 डिग्री प्लस 27। ठीक है, आप देखें इसमें डेसिमल नहीं बचा, तो आप यहाँ पे ज़ीरो लगा सकते हैं खुद से। ठीक है, तो हमारे पास डिग्री जो आ गया वो 255 डिग्री 27 मिनट्स एंड 0 सेकेंड्स। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें हमने डेसिमल को जो है डिग्री मिनट्स और सेकंड के अंदर चेंज करनी। उसके बाद इसका अगला पोर्शन है इस एक्सरसाइज का, जिसमें हम रेडियन और डिग्री का कंपेरिजन देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें लिखा हुआ कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियंस, राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। यानी कि हमने इनको रेडियंस भी चेंज करना है और इनका जो आंसर लिखना है वो पाई के अंदर लिखना है। यानी कि पाई की वैल्यू यूज़ नहीं करनी, 3.14 जो होती है वो पाई की वैल्यू, वो हमने यूज़ नहीं करनी, डायरेक्ट हमने पाई के अंदर ही वैल्यू लिखनी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने एक चीज़ समझाई थी कि हमारे पास 1 जो डिग्री होता है वो इक्वल टू होता है पाई बाय 180 डिग्री। ठीक, सॉरी रेडियन। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी, ई वाली जैसे यूज़ करनी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखना है जो वैल्यू है वो रेडियन में होनी चाहिए, और सॉरी डिग्री में होनी चाहिए। तो यहाँ डिग्री में तो आपका 45 डिग्री 1 डिग्री जो है अलहदा कर रहा है। ठीक है, तो ये उसी तरह आ जाएगा 45 1 डिग्री की जगह अगर हम यूज़ करें वैल्यू पाई 140 रेडियन। ठीक है, तो डिग्री के लिए आप सिंपल कैलकुलेशन करें, 45 जो है वो 9,000, हमारे पास 5 एक 9 से करें अगर हम तो 9 5,000 होता है और 9 20,000। ठीक है, ये 9 के टेबल में ये 5,000 आता है 45 और 9 20,000 जो है वो 180। तो 5 पाई बाय 20 रेडियन। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, 5 जो है 4,020 होता है, तो पाई बाय 4 यानी कि ये कटिंग हो जाएगी, पाई बाय 4 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर पाई बाय 4 यानी कि 45 डिग्री को अगर रेडियन में करेंगे तो पाई बाय 4 आएगा। इसके बाद 150 डिग्री है, इसको भी इसी तरीके से 150 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री अलहदा कर लें, ये सबसे आसान तरीका है और इससे आपको समझ भी आएगी। ठीक है, तो पाई बाय 180 यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे हर जगह पे लिखते जाइएगा कि डिग्री जो है वो किस तरह 180, तो ये हिसाब ने लाजमी लिखना। ठीक है, तो यहाँ से आप 0 0 से कट करवा दें। ठीक है, उसके बाद 3 5 ज़ार 15 एंड 3 6 ज़ार 18, तो ऊपर आ जाएगा 5 पाई और नीचे क्या आ जाएगा
ओनली 6। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, ठीक है। पर डिग्री के अंदर आप रेडियन के साथ लिख लें, ये आ गया। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट को आप थोड़ा सा देखें तो उसके अंदर वैल्यू डिग्री में भी है और मिनट में भी है। तो सबसे पहले हम इसको डिग्री में चेंज करेंगे, जो कि हम पहले कर चुके हैं। डिग्री जो है वो अलहदा रहेगा और मिनट जो है वो हमें पता है 60 डिग्री की, 60 डिग्री सॉरी 1 डिग्री जो है 60 मिनट्स की होती है। तो हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो 60 डिग्री प्लस 0.5 आ जाएगा। अब इसको आप ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 60.5 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे तो 60.5 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, और 1 डिग्री की जगह आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने इसका आसान तरीका ये है कि आप अगर इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में लेके आ जाते हैं तो वो भी ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप इसको डिवीजन कर लेते हैं और डेसिमल को ख़त्म कर देते हैं वो भी ठीक है, ठीक है। तो इसका जो लास्ट आंसर आता है वो 121 पाए, अगर हम इसको थोड़ा सा 121 पाए एंड 360, ठीक है। 2 से अगर आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तब ये डेसिमल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर ये पाई की फॉर्म में इस फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद लास्ट वन पार्ट है 120 डिग्री। 120 डिग्री को भी हम इसी तरह का 1 डिग्री अलहदा कर लेंगे। 1 डिग्री के साथ जो है वो हम उसकी जगह लिख देंगे पाई बाय 180, ठीक है। तो इसको सिंपल ज़ीरो कैंसल, उसके बाद 3 जो है वो सॉरी 6 3 ज़ार 18 एंड 6 2 ज़ार 12। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 पाई ओवर 3 रेडियन। ये हमारे पास 120 डिग्री के इक्वल होता है, सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको एक की मैंने आपको पहले शुरू से बताया वो याद होनी चाहिए और आप इसमें वैल्यू पुट करते जाएं, ठीक है। उसके बाद इसका लास्ट जो क्वेश्चन है उसके सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है, वो सेम है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, बस हम इसमें से 2 पार्ट्स कर लेते हैं। सिंपल है, जस्ट उसी तरीके से कन्वर्ट करना है, लेकिन इसमें हमने सिर्फ जो चेंजिंग करनी है वो ये करनी है कि आपने पाई में नहीं लिखनी वैल्यू, पाई की जगह वैल्यू पुट कर देनी, उसका आंसर लिख दिया, ठीक है। इसमें 2 हम पार्ट कर लेते हैं, एक फर्स्ट वाला और एक फोर्थ वाला। तो फर्स्ट वाला 270 डिग्री है, तो आपको पता है कि 1 डिग्री जो है वो अलहदा कर लेंगे हम। तो 270 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियन, एंड इसको अगर हम 0 0 से कैंसिल करवा दें तो 9 2 ज़ार 18 एंड 9 3 ज़ार हमारे पास 27 है, तो 3 पाई ओवर 2। अब ये हमारे पास रेडियन में आ गई, लेकिन पाई की वैल्यू यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, जो कि ऊपर क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको याद होनी चाहिए कि वो होती है 3.1416, ठीक है। तो ये रेडियन में आ गई। अब सिंपल अब इसको कैलकुलेट मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो जो लास्ट आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 4.71, ठीक है। 2 डेसिमल तक लिखें, ये हमारे पास रेडियन में आ गई वैल्यू। उसके बाद सेकंड पार्ट डिग्री है, तो इसको भी उसी तरह चेंज करेंगे। ये डिग्री और मिनट्स में गिवन है, तो इसको पहले डिग्री में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद उसी तरीके से पाई की वैल्यू। इसमें यानी कि कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल आप पाई की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालें। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है, ये मैं कर देता हूँ। इसमें आपने सबसे पहले ये हमने किया हुआ है डिग्री से, डिग्री मिनट और सेकंड में गिवन है, तो इसको पहले हम डिग्री में चेंज करेंगे, उसके बाद जो है वो उस फॉर्म लेके आएंगे रेडियन की फॉर्म। चलें, तो ये हमारे पास 75 डिग्री अलहदा हो गया। 30 मिनट्स को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, ये हमें पता है। फिर उससे ज़रा सेकेंड्स को जब हम डिग्री में लेके आते हैं तो तब हम 3600 के साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 75 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री प्लस, अगर आप 45 के साथ 3600 ऐड डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर आता है 0.0125, ठीक। अब ये सारे जो है ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 75.51 आप कर दें, ठीक है। या पूरी वैल्यू लिख दें, ये डिग्री में आ गया। अब इसको रेडियन में चेंज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे,
मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो आप इसको सिंपल डिवाइड कर दें 75 को, क्योंकि हमने जो है वो इसके साथ पाई नहीं लगाना। ये मेरे पास आंसर आ जाता है 0.412 कर दें इसको, क्योंकि फ्रैक्शन उसमें राउंड ऑफ कर दें तो पाई की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दें 3.1416। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवा दें 3.1416 के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.317। ठीक है 9, ये हमारे पास रेडियन में आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास रेडियन में आंसर आ गया पाई की वैल्यू यूज़ करके। उसके बाद इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरह ही है, डिग्री और रेडियन वाला है, लेकिन उसमें उल्टा काम होगा कि हमने जो रेडियन होगा उसको डिग्री में चेंज करना होगा। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए जिस तरीके से 1 डिग्री जो है वो पाई बाय 180 रेडियन की इक्वल होता है, इसी तरह 1 जो रेडियन होगा इसको उल्टा कर दें अगर हम, वो हो जाएगा 180 बाय पाई। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ 180 बाय पाई जो है वो यूज़ करेंगे। सही, तो पाई को मल्टीप्लाई करेंगे आपने इसके साथ, जो भी वैल्यू होगी उसके साथ 1/180 बाई पाई डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा पाई 180 डिवाइडेड बाय 4, तो वो हमारे पास आंसर आता है 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि पाई बाय 4 जो है हमारे पास 45 डिग्री होता है। इसके बाद 5 पाई बाय 6 है, तो 5 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि 1 डिग्री रेडियन जो है वो इतने की इक्वल होता है। ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 6 3 ज़ार 30 और 5 3 ज़ार जो है वो 15 होता है, तो यानी कि 150 डिग्री। ठीक है, अब देखिए फोर्थ पार्ट, वो भी सेम इसी तरीके से है, मल्टीप्लाई बाय 180 बाई पाई करेंगे और डिवीजन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंगल 1 लिखा हुआ था, आपने टेंशन नहीं लेनी, ये सिंगल 1 का मतलब है कि ये 1 रेडियन में वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें आप जो है वो इसको रेडियन कंसिडर करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय आप यूज़ करेंगे 180 बाय पाई डिग्री। ठीक है, ये डिग्री में हुआ है। अब क्योंकि हमारे पास पाई जो है वो नीचे आ रहा है, तो इसलिए पाई की वैल्यू आप यूज़ करेंगे 180 ऊपर आ जाएगा और 3.1416 जो है वो पाई की वैल्यू यूज़ करेंगे। तो 180 को अगर आप 180 डिवाइड बाई 3.1416 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 57.29, यानी 57.3 भी लिख सकते हैं, ये डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पार्ट भी यही है, सेम एज आपने उसमें 1 की जगह आपने 3.146 पुट करना है और पाई की जगह ये पाई की वैल्यू ये बताई हुई है, तो इसका मतलब ये वैल्यू यूज़ करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 7 पार्ट है, सिंपल है तो इसलिए मैंने 2-3 पार्ट सीखे हैं। 12 पाई मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। ठीक है, तो पाई पाई कैंसिल और 12 को जो है वो आप 180 के साथ सिंपल मल्टीप्लाई कर, 12 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये हमारे पास आंसर है 2160 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री में आंसर आ गया। अब हमने सिर्फ डिग्री में आंसर निकाला था, तो ये सिंपल सा जो क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई एक्सरसाइज जो 6.1 आज कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 शुरू करेंगे, वो भी सिंपल सी है। उसमें मैं आपको सिर्फ 2 फार्मूले बताऊंगा जो आपने हर क्वेश्चन के अंदर वही तकरीबन यूज़ करने। ठीक है, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।